आप देखिए कि रोज जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन आज की तारीख में न्याय डिलीवर करने में अक्षम होते जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में न्याय की आवाज को बुलंद करना जरूरी है अन्याय के खिलाफ। और खास करके इस देश के भीतर जो आम आवाम है, विद्यार्थी हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, जो भी साधारण व्यक्ति इस समाज में, देश में रहने वाले हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का जो अन्याय होता है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, उस अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए जो है राहुल जी संघर्ष कर रहे हैं। और यही हम आप सबके माध्यम से देश के नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि आप आत्महत्या मत कीजिए। देश के किसानों से अपील करना चाहते हैं कि आप आत्महत्या मत कीजिए। एक साल में 12,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हों। सरकारी आंकड़ा बताता है कि 1 घंटे से कम समय में, मतलब लगभग रोज 24 नौजवान हमारे देश में आत्महत्या कर रहे हैं। रोज 24। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर 1 घंटा चलेगा तो इस दौरान जो है एक नौजवान आत्महत्या कर चुका होगा। तो हम इस देश के किसानों से, नौजवानों से, महिलाओं से, सबसे कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं कि डरिए मत, सहिए मत, अन्याय के खिलाफ संघर्ष कीजिए। और यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसमें आप भी न्याय योद्धा बन करके, मैं कहता हूं कि इस देश के आम आवाम को अपना स्वर्णिम इतिहास याद करने की जरूरत है। 23 साल की उम्र में भगत सिंह अगर फांसी के फंदे पे झूल सकते हैं देश की आज़ादी के लिए और लोगों के हक के लिए, अधिकार के लिए, न्याय के लिए, तो हमको भी अपने संघर्ष के लिए, अपने न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे स्वतंत्रता सेनानी होते थे, उसी तरीके से संविधान को बचाने के लिए संविधान सेनानियों की जरूरत है। आप न्याय योद्धा बन करके अन्याय के खिलाफ इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होइए। और यह जो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये न्याय के लिए है, आम लोगों के लिए। स्वाभाविक रूप से कई सारे लोग यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसका चुनाव से संबंध है कि नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, एक राजनीतिक पार्टी है। तो स्वाभाविक रूप से जब राजनीतिक पार्टी कोई कार्यक्रम करती है उसमें राजनीति होता है, लेकिन राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता है। 1947 से पहले भी इस देश में राजनीति हो रहा था, लेकिन चुनाव नहीं हो रहे थे। चुनाव अगर होते थे तो राजे राजवारों के चुनाव होते थे और उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था। इसीलिए हर चीज को सिर्फ चुनावी चश्मे से नहीं देखना है। यह जो राहुल जी की तपस्या है, यह तपस्या इसलिए है कि अन्याय जब देश में हो रहा हो और चुप्पी साध लिया हो लोगों ने, संस्थाएं जब न्याय डिलीवर ना कर रही हो, उसमें वो न्याय की मुखर आवाज बन करके संघर्ष कर रहे हैं। तो आप सबके माध्यम से देश के नौजवानों, किसानों, तमाम आम आवाम को यह आग्रह करते हैं कि आप भी न्याय योद्धा बन करके इस न्याय यात्रा में शामिल होइए। यह यात्रा आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए मुंबई पहुंच रही है। और मुंबई तक हम इस यात्रा को इसलिए लेकर के जा रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। इस देश को आज़ादी दिलाया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को, अन्याय के खिलाफ न्याय की स्थापना को कांग्रेस पार्टी लेकर के चलेगी। इसी उद्देश्य के साथ यह यात्रा चल रही है। आप सब भी बड़ी दूर से आए हैं, तमाम कनेक्टिविटी की इशूज को झेल करके आए हैं, तमाम तरह के प्रॉब्लम आपको हो रहे होंगे, लेकिन आप सब आए हैं, इस यात्रा में शामिल हुए हैं। इसलिए हम पार्टी की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।